नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, शाम की 8 बजे की जो हमारी क्लास होती है आज लाइव नहीं हो पाएगी और 8 बजे जो है आपके लिए मैं फाउंडेशन, मैंने कहा था कि जीके कोर्स लेके आ रहा हूं जिसमें हम वर्ल्ड मैपिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है ये सेट और नेट पेपर फर्स्ट को डेडिकेटेड है और ये सामान्य जानकारी है जिसमें भारत के जो टॉप 5 ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे और जिसके आधार पर ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। तो आज जो है वो विश्व गुरु की संरचना या कहें कि नाम जो है आज हमें दिखाई नहीं देता है। जो विश्व गुरु की संरचना का आधार था वो था ये 5 ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, इनके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों साथ में ये भी बता दूंगी कल शाम को 8 बजे से हमारी लाइव क्लास चलेगी। हम जीके जो है कॉमन जो ऑल ओवर स्टूडेंट के लिए, सारे जो यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, चाहे स्कूल में है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए जो है वो लागू होगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो उसकी हम तैयारी करेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं आज जो है भारत की पुरानी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, क्या विशेषता है। और ये सारी जो पुरानी यूनिवर्सिटी है इनसे रिलेटेड भी आपके केवल नेट सेट पेपर में ही नहीं और भी एग्जामों में आपके खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे और सामान्य जीके का पेपर हो, उसमें भी पूछे जाते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा प्रचार कर लेते हैं। अपना प्रचार ये है कि अपना सेट नेट जेआरएफ फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने एक कॉमन बैच, एक कंबाइंड बैच स्टार्ट किया हुआ है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑनलाइन अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर आपको मिल जाएगा। अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर जाओगे तो ये लोगो मिलेगा, वो डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको ये इसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ऑनलाइन कोर्स भी मिलेगा नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर का। साथ में आपको यहाँ पे ज्योग्राफी का जो है टेस्ट सीरीज प्लस ऑफलाइन भी हमने स्टार्ट कर रखा है। ऑफलाइन भी जो आना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अदर जानकारी के लिए 2023 है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, मैंने बार बार कहा कि गोल्डन चांस है, आप बन सकते हैं। साथ में अभी सेट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो सेट के एग्ज़ाम के लिए जो पेपर अनिवार्य आपका ये फर्स्ट पेपर है अनिवार्य, इसकी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है। टोटल 10 टेस्ट होंगे, वो भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर डाउनलोड करके आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ज्योग्राफी का भी हमने सेट का 10 टेस्ट सीरीज जो है हाई क्वालिटी के टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है। बहुत इजी वे में, बहुत स्मूथ में, हाई क्वालिटी का हमने एंड्रॉइड ऐप बनाया है। उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम नाम है अपनी यूनिवर्सिटी और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज आज के स्पेशल इस क्लास की। क्योंकि स्पेशल इसलिए है क्योंकि तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात चल रही है दोस्तों, और उसके आप पुरानी ये फोटो भी देख सकते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में ना आप सभी को पता है कि भारत की ये सबसे प्राचीन, भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जहाँ पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ा करते थे, जहाँ पर हजारों की संख्या में टीचर हुआ करते थे। गुरुकुल टाइप का सिस्टम यहाँ पर हुआ करता था। तो आइए बात कर लेते हैं। देखो, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है ये भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों का नाम आज भी पूरे विश्व जानता है। इतिहास में बताया गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण 27,000 वर्ष पहले किया गया था। और तक्षशिला वर्तमान में कहाँ आता है? पाकिस्तान में है। और तक्षशिला जो है पूरे जो है हम कहें ना पूरे एशिया को कवर करता था। पूरे एशिया से यहाँ से स्टूडेंट पढ़ा करते थे और हमारे जो है महान कौटिल्य चाणक्य जो है यहाँ पर गुरु के रूप में शिक्षा देते थे विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को। आज ये विश्वविद्यालय पाकिस्तान में, लेकिन भारत के बंटवारे से पहले ये भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। और इस विश्वविद्यालय में विश्व के अलग अलग कोने से स्टूडेंट पढ़ने आते थे। पूरे विश्व के स्टूडेंट आते थे अलग अलग कोने से। साथ में यहाँ पर आयुर्वेद, नीतिशास्त्र और जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। अपने समय में ये विश्व शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी प्राचीन दीवारें आज भी यहाँ पर इसके अवशेष मिलते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि धीरे धीरे ये सारी यूनिवर्सिटीज समाप्त होती गई समय के अनुसार। कोई यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली मतलब बहुत सारे कारणों से समाप्त हुई, कोई यूनिवर्सिटी ने किसी के ऊपर जो है बाहरी आक्रांताओं के द्वारा, आक्रमण के द्वारा समाप्त हुई। तो आज इन यूनिवर्सिटी की एक हम झलक देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 4-5 यूनिवर्सिटी देखनी है, छोटा वीडियो बनाना था, केवल मैं झलक दिखा रहा हूँ। इस यूनिवर्सिटी पर हम कम से कम 1 घंटे बात कर सकते हैं, केवल तक्षशिला यूनिवर्सिटी पे। तो उतनी डिटेल से हम आज बात नहीं करेंगे। आज केवल ये है कि आपको मोटा मोटा एक इसकी झलक दिखा दूँ कि हमारी कौन कौन सी प्राचीन यूनिवर्सिटी थी। नेक्स्ट है नालंदा का और तक्षशिला का। अगर हम भारत में बहुत सारी प्राचीन यूनिवर्सिटी थी, मतलब 10-12 तो आराम से अच्छी टॉप क्लास प्राचीन ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी, लेकिन हम केवल 2 का ही नाम जानते हैं या सुनते हैं अधिकतर, एक तो नालंदा या एक तक्षशिला।
तो नालंदा भी अपने ज़माने की बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी रही है। इसमें 10,000 से भी अधिक जो है विद्यार्थी पढ़ा करते थे। पूरा हॉस्टल हुआ करता था, गुरुकुल सिस्टम था और सारे तरीके के मतलब जो कोर्सेस यहाँ पे हुआ करते थे। अगर हम जैसे तक्षशिला की बात करें, तक्षशिला में क्या था कि जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते थे उनको कोई डिग्री नहीं दी जाती थी। क्या है, इनको कोई डिग्री नहीं दी जाती थी, स्टूडेंट को केवल पढ़ा के फ्री कर दिया जाता था। और यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम क्या था, यहाँ पे 8 से 10 साल तक किसी बच्चे को पढ़ाया जाता था, शिक्षा पूरी होती थी। जो बच्चा तेज होता था, जिसका दिमाग कुशाग्र बुद्धि वाला होता था, उसको कम समय में ही मतलब 5 से 6 साल में ही पढ़ाकर उसको फ्री कर दिया जाता था। लेकिन जो डल थे उनको छोड़ते नहीं थे, पकड़े रखते थे, जब तक वो होशियार नहीं होते थे तब तक वो छोड़ते नहीं थे। यहाँ पे तक्षशिला में, तो तक्षशिला में कोई डिग्री नहीं दी जाती थी। लेकिन अपना जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा की एक खास बात है कि नालंदा में क्या होता था, पूरा सिलेबस होता था, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस होता था। जैसे अभी हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, वैसे सिलेबस होता था। साथ में कोई स्टूडेंट 3, 4 साल, 5 साल बाद में जो है स्नातक की डिग्री या जो भी कोई डिग्री होती थी वो यहाँ से करके जाता था, उसके आधार पर उसको काम भी मिलता था। तो इस जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये वर्तमान की यूनिवर्सिटी की तरह ही शानदार स्थापित यूनिवर्सिटी थी और वो अपनी डिग्री लेके यहाँ से निकलता था। तो डिग्री के साथ जो है इसको विदा करते थे और बहुत सारे स्ट्रीम जो वर्तमान में सारी स्ट्रीम चली, उन सारी स्ट्रीम में ये डिग्री कोर्स यहाँ पे चला करता था नालंदा। और आप सभी को बताया कि 11वीं शताब्दी में जो है बख्तियार खिलजी ने इसका क्या कर दिया, इसके ऊपर आक्रमण करके इसको जला दिया था, नष्ट कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी थी, जिसमें बौद्ध धर्म का ये केंद्र भी था और बौद्ध धर्म के ज्ञान से रिलेटेड बहुत सारी महान किताबें थी, उस दौरान वो भी जल गई थी। अगर वो ज्ञान होता तो आज जो है इंडिया वास्तव में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी में विश्व गुरु होता या अदर फील्ड में भी विश्व गुरु होता। भारत के बिहार राज्य में ये नालंदा स्थित है। नालंदा को तक्षशिला के बाद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाता है। 450 और 470 ईस्वी के दौरान उस समय के गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। तो कुमारगुप्त, सोचो कि उसकी दृष्टि, उसकी सोच क्या रही होगी। हमारे ऐसे शासक थे, तब हमारे शासन में, इनके शासन में ऐसी यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इस विश्वविद्यालय में उस समय केवल भारत के ही नहीं बल्कि चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया, तुर्की, पूरे जो एशिया के, इन दोनों यूनिवर्सिटी में पूरे एशिया से स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे। जैसा कि आपने चीन के जो यात्री आए थे उनके वृतांत हिस्ट्री में पढ़े होंगे, सुने होंगे, फाइयान वगैरह के, वो सारे जो है इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने आए थे और उन्होंने पूरे भारत के बारे में इतिहास और अपने वृत्तांत लिखे, जो आज भी हमारे इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। इस विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय इस विश्वविद्यालय में कम से कम 300 से अधिक क्लासरूम थे, जहाँ पर 10,000 से भी अधिक एक साथ स्टूडेंट पढ़ा करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस समय में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, इतने सिस्टमेटिकली तरीके से सारे पाठ्यक्रम के साथ, सारी चीज़ों के साथ ये तैयारी करवाना, ये हमारा प्राचीन इतिहास का एक गौरव कह सकते हैं कि नालंदा और तक्षशिला हमारे यहाँ रहे हैं। फिर है उसके बाद में दोस्तों विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी कहाँ है, इसका ये ढांचा अभी भी बना हुआ है, हमने इसको धरोहर के रूप में संरक्षित किया हुआ है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी कहाँ है, ये अपने बिहार में ही है, नालंदा के पास में ही है, भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार राज्य के भागलपुर जिले में है, जहाँ से गंगा नदी दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। कहाँ पर, जहाँ पे गंगा नदी दक्षिण की तरफ मतलब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, वहीं भागलपुर जिला है। इस विश्वविद्यालय को पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनाया था, ठीक है, पाल वंश का शासक था राजा धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था। विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों की तरह भारत के साथ साथ विदेश, मतलब यहाँ पे विदेशी भी पढ़ने आते थे। भारत की ऐसी कोई ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ विदेशी छात्र नहीं पढ़ते थे। अदर जो है एशिया और अन्य देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने नहीं आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ढांचा आज भी मौजूद है। ये बिहार राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ दूर दूर तक हर साल सैलानी इसको देखने के आते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का सिस्टम ढांचा हुआ करता था, उसको जानने की एक जिज्ञासा के रूप में इतिहासकार और आते हैं। नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी कहाँ है यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी अपने गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में है और ये भी एक एंशिएंट इंडिया का बहुत शानदार एक विश्वविद्यालय रहा है, जिसका अपना एक इतिहास है और इसके आप ये आर्ट कल्चर प्राचीन अभी भी इसके ये संरक्षण किए हुए हैं और इसके प्राचीन अवशेष मिलते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में है। इतिहास के कई किताबों में इसका जिक्र किया गया है। विश्वविद्यालय का निर्माण 470 के आसपास हुआ था। पढ़ाई के मामले में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला के बराबर ही इसे उस समय माना जाता था, मतलब उस तरह का सिस्टम यहाँ पर भी था। इतिहासकारों के अनुसार ये विश्वविद्यालय अपने समय में बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और यहाँ पे जो बाहरी बौद्ध धर्म के जो चीनी यात्री आए थे, उन यात्रियों के वृत्तांत में भी इस विश्वविद्यालय का जिक्र मिलता है।
और इस विश्वविद्यालय के बारे में ये भी कहा जाता है कि उस समय इसकी इमारत बेहतरीन कला का उदाहरण थी। इसकी जो इमारतें थी वो बहुत सुंदर थी और ऐसे लगता था कि जैसे हम वर्तमान में अगर अमेरिका, ब्रिटेन और ऐसे यूरोप में प्राचीन यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं तो उसी तरह का ढांचा संरचना हमारे यहाँ पे भी मिलता था। धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। यहाँ आज भी सैलानी घूमने आते हैं और ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये गुजरात में थी तो वल्लभी यूनिवर्सिटी के ऊपर अरब आक्रांताओं ने क्या किया था, आक्रमण करके इसको नष्ट कर दिया गया था। ऐसी धारणा या ऐसा वृत्तांत हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्या है? पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। ये पूरा विश्वविद्यालय, इसकी फोटो हालांकि डिलीट हो गई, पता नहीं साथ में आई नहीं है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये 2-3 पहाड़ियों से घिरी हुई, बीच में यूनिवर्सिटी है। एक साइड उदयगिरी है, एक साइड नियामगिरी है, एक साइड और गढ़गिरी है। तो ये 3-4 पहाड़ियों से घिरा हुआ बीच में यूनिवर्सिटी है। बहुत सुंदर पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ था? ये उड़ीसा में था। उड़ीसा राज्य में स्थित पुष्पगिरी विश्वविद्यालय भारत के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 30वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और लगभग ये उस दौरान की है। लगभग मतलब बहुत बड़ा इन सारी यूनिवर्सिटी में अंतर हमें नहीं दिखाई देता है। उस समय इस विश्वविद्यालय उड़ीसा की पहाड़ियों के बीच इसे बनाया गया था। जैसे मैंने बताया ना, ये पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों के बीच जो है बनाया। और उड़ीसा में आप सभी को पता है कि अशोक का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। तो कहा जाता है कि पुष्पगिरी का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। लगभग 700 से 800 सालों तक भारत में शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र बना रहा। यहाँ पर विश्व के कई देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और ये पुष्पगिरी जो है अशोक, मतलब ये लगभग एक और इसमें एक खास बात निकल कर आती है कि लगभग जो हमने सारी यूनिवर्सिटी देखे, इनमें लगभग सारी यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म का अधिक केंद्र रहा है या बौद्ध धर्म ने शिक्षा के प्रति अधिक रुझान दिखाया है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हम सब पढ़ते हैं। तो एक ये सुंदर धर्म है, एक सुंदर इसकी शिक्षाएं हैं, बहुत अधिक अच्छी मानी जाती है। तो ये पुष्पगिरी विश्वविद्यालय था। तो इस प्रकार ये 5 विश्वविद्यालय थे और इन 5 विश्वविद्यालयों में अगर हम देखें तो किसी ना किसी रूप में नेट, सेट और अदर यूनिवर्सिटी या अदर एग्जामों के बारे में पूछा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी, किस काल में थी, किसने बनवाई थी या किसने जो है इसको जला दिया गया था। जैसे नालंदा है तो बख्तियार खिलजी ने उसको 11वीं शताब्दी में तहस नहस कर दिया था। तो ये एक झलक थोड़ी सी हमने देखी है। आगे आने वाले समय में आपके लिए पूरा यहाँ पे वीडियो लाकर बनाने की कोशिश करूँगा ताकि हम उसका इतिहास और सिस्टमेटिकली कम से कम आधे घंटे का वीडियो हो, सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाए। तो आप सभी का आभार, धन्यवाद। कल शाम को 8 बजे हम मिलेंगे यहीं पर और 8 बजे वाली क्लास में हम रेगुलर एक जीके का पोर्शन आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं जो सारे एग्जामों में आपके काम आएगा। और बाकी मिलते हैं कल 8 बजे, कुछ नया करते हैं। साथ में आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। थैंक यू, गुड लक।